हम देखेंगे इस वीडियो में इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस फॉर्म का जो रिक्रूटमेंट निकला था उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। 15/11/2022 के बाद जितने भी फॉर्म सबमिट हुए उसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। पूरी तरह से फॉर्म 15/11/2022 तक ही कंप्लीट होंगे, वही सिलेक्ट माना जाएगा और इसके बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, ये डेट आप ध्यान रखें। 15/11/2022 इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। Applications are invited from the eligible candidate for engagement of 38,926 ग्रामीण डाक सेवक GDS एज अ BPM ABPM डाक सेवक। एप्लीकेशन कब सबमिट हुए थे? 2/5/2022 से 5/6/2022 तक सबमिट हुए थे, जिसमें BPM की पोस्ट थी जिसमें 12,000 रुपये प्रतिमाह दिया गया था, लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में, और ABPM मतलब डाक सेवक में 10,000 रुपये पर महीना लिखा गया था। अब देखिए बच्चों, कई सारे बच्चों के तो फॉर्म रिजेक्ट होंगे क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे रूल्स थे जो हमने कभी फॉलो नहीं किए थे। किसी बच्चों के मार्क्स आने वाले थे लेकिन रिजल्ट के डिक्लेयर होने से पहले ही उन्होंने अप्रोक्स डिक्लेयर कर दिया था, जो कि उस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। कई सारे फॉर्म तो इस तरह रिजेक्ट होंगे क्योंकि उनकी कई सारी चीज़ मैच नहीं होती, जैसे डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रही, सारे डॉक्यूमेंट में नेम मैच नहीं हो रहे, सरनेम मैच नहीं हो रहे, फादर का नेम मैच नहीं हो रहे हैं, मदर का नाम मैच नहीं हो रहा है, आयु के साथ साथ उनके प्लेस स्कूल के नाम, उनकी आयु सीमा की लिमिट क्रॉस हो चुकी होगी, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ST SC को 5 साल का दिया गया था, OBC कैंडिडेट को 3 साल का। इसके बाद EWS में कोई रिलैक्सेशन नहीं था। इसके बाद देखिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD में 10 साल का रिलैक्सेशन, और PWD जो कि OBC में हो तो 13 साल का रिलैक्सेशन। उसके बाद अगर ST SC PWD में होगा तो 15 साल का रिलैक्सेशन उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा। यहाँ पर डिसेबिलिटी भी शो कर दी है BPM और ABPM डाक सेवक के लिए। लो विज़न मतलब कम दिखाई देना, हार्ड ऑफ हियरिंग सुनने में प्रॉब्लम होना, एक कंधा या एक पैर या इस तरह से डिसेबिलिटी भी बता दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मतलब कि 10वीं के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसमें मैथ्स का सब्जेक्ट देखा जाएगा और इंग्लिश का सब्जेक्ट देखा जाएगा। मतलब कि किसी भी ऐसी संस्था जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है उस संस्था से 10th के रिजल्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ। 11 पॉइंट में ये कहा गया है पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का, किसी अदर गवर्नमेंट जॉब का, तो इसका किसी भी प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 ये कह रहा है कि अगर आप ST SC OBC या कोई डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। मतलब कि जो आपको फीस लग रही है वो इसी के आधार पर आपने की है। अगर आपने कोई भी पेमेंट अलग से किया है तो वो फॉर्म पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अपना फॉर्म डाला है तो आपने ये चीज़ें ज़रूर फिल करी होगी, अपनी फ़ोटोग्राफ स्कैन की होगी, कोई सिग्नेचर स्कैन किया होगा, वो अपलोड किया होगा। अगर ये सारी चीज़ें आपने डाली है, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जिन विद्यार्थियों ने अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर इस तरह से अपलोड किए हैं तो वो फॉर्म सबमिट रहे। अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने इनका ध्यान रखा है उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रिजेक्शन नहीं आएगा। जो प्रोफाइल की बात करते हैं तो पहली प्रोफाइल रहेगी ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरी पोस्ट है यहाँ पर डाक सेवक। देखिए बच्चों, इसमें क्लियर लिखा है द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाय 15/11/2022। Applications pending after 15/11/22 shall not be considered for engagement, मतलब कि जो फॉर्म 15/11/2022 तक कंप्लीट हो गए हैं वो एप्लीकेशन 15/11/2022 तक उसके बाद के फॉर्म कंप्लीट नहीं होंगे। आगे लिखा है एप्लीकेशन फॉर विच ईमेल SMS नोटिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज येट टू बी सेंड shall be considered as pending
Such application shall have no right for engagement after 15/11/2022 with respect to his/her application already submitted against his notification. और एक लास्ट अंडरटेकिंग फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा कि आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है वो पूर्णतः सत्य है या नहीं। अगर असत्य पाई जाएगी तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं और सत्य पाई जाएगी तो आप जॉब के प्रेफरेंस के लायक रहेंगे। इस बार हर स्टेट में लगभग बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। अपनी पढ़ाई को बनाए रखें और तैयारी पर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। आप होंगे कामयाब।